नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ज़मीन का फैसला जो है वो कभी कभी आसमान में भी होता है। इस बात को लेकर के बिहार की राजनीति में अक्सर जो फैसले देखने को मिले हैं वो फैसले बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देते रहे हैं। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में हर दल और गठबंधन अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा है। जो तस्वीरें हमारे सामने खुल करके आई हैं उन तस्वीरों में तेजस्वी यादव एक बार फिर से पहुँचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। यानी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब बैकफुट पर नज़र आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। अक्सर बिहार में होने वाले हर फैसले को राष्ट्रीय जनता दल ले लिया करती है, उसके बाद कांग्रेस को बता दिया जाता है। ऐसा कुछ देखने को मिला था 2024 के चुनाव में, जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतार लिए थे और सीट शेयरिंग का कोई समझौता नहीं हुआ था। पहले राउंड में तो उसने अपने उम्मीदवार चारों उतार दिए थे। उसके बाद 9 सीटें कांग्रेस को दे करके उसने स्पष्ट कर दिया था कि जो लेना है, जो मिलना है, यही मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपना रुख बदला और बिहार में इस चुनावी साल में कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा एंगल बदल दिया है और इसके साथ साथ सांगठनिक बदलाव भी बड़ी मजबूती से कर रही है। यहाँ तक कि जो कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिन लोगों का बेहतर रिश्ता है और संबंध है, जिसके इशारे पर चलते हैं, उन सारे लोगों को अलग कर दिया गया है। दिल्ली में आज मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में एक बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उस तस्वीरों में बहुत सारे लोग हैं, खास करके तेजस्वी यादव के 2 सिपा सलार जिनके ऊपर पूरा राष्ट्रीय जनता दल का फैसला निर्भर करता है, संजय यादव और मनोज झा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ इन दोनों के अलावे कांग्रेस की तरफ से बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, इसके साथ साथ राजेश राम जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं और इसके अलावे मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद हैं ही, इसके अलावे भी और कई लोग इसमें मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं वो बहुत सारी कहानी कह रही हैं। आज की बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के रुख को देख करके डर गए थे। जिस तरह से दिल्ली में समझौता नहीं होने के कारण कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, जिसका नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ था। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसको लेकर के अब मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीएम फेस के सवाल पर जो बातचीत चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही इस बात को लेकर के कहा है कि सीएम फेस का फैसला चुनाव के बाद होगा और हमारे विधायक दल की बैठक होगी तो वहाँ फैसला होगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस मीटिंग में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की यह मुलाकात हो रही है। 6 अप्रैल को राजेश राम ने राबड़ी देवी के आवास पर मुलाकात की थी। उसके एक दिन बाद तेजस्वी यादव को आना था। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही है वो साफ साफ बता रही है कि बिहार में राजनीतिक रूप से एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन अपनी मजबूती पकड़ बनाने के लिए और बना करके संदेश दे रहा है पब्लिक डोमेन में, उसी तरह से अब महागठबंधन भी चाह रहा है और ख़ास करके तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपनी एकजुटता महागठबंधन दिखाए। पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है और मीटिंग से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दल के नेताओं को मौजूद रखना है और ये सब रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ अलग तरह की बातें हो रही हैं। अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सीएम फेस को लेकर के जो तकरार है, कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव बाद सीएम फेस का तय होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि सचिन पायलट ने भी इस बात को रखा था। इसके बाद अब ये मामला पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा था और राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। 11 अप्रैल को कन्हैया की रैली में शामिल होने पटना पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे और नाम को लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने साफ कह दिया था कि चुनाव के बाद ये सब कुछ तय होगा। इसके बाद सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी जैसा कि आपने सुना भी होगा कि पंचनामा सहित
भारत लाइव पर भी संपादक नमन मिश्रा जी ने लगातार ये बात कही है कि 80 ऐसी सीटें हैं 243 में से जिस पर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है। ये वैसी सीटें हैं जहां ज़बरदस्ती राष्ट्रीय जनता दल ये सीटें थोप देता है और इन सीटों पर जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से ही इन सीटों पर विरोधियों का यानी एनडीए गठबंधन का कब्जा है। इस बात को लेकर के एक तरफ जहां सीएम फेस, वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के 70 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हर हाल में कांग्रेस का मानना यह है कि वो जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी वो 70 सीटें उसे चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि 40 से 60 सीट मुकेश सहनी भी मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के अब मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। सहनी ने जो सीटों की डिमांड की थी और ये सीटों की डिमांड आपको बता दें कि अलायंस विद इन अलायंस वाली बात चल रही है। खास करके कांग्रेस को इस बात से मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उसे 70 सीटें चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है और तेजस्वी यादव ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। अब इन सारी बातों को लेकर के अपने एक बयान में उन्होंने 60 सीटों के विधानसभा चुनाव पर तैयारी करने की बात कही थी। इसके बाद से ही ये मामला खास करके उलझ गया। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर खड़गे भी पहुंच रहे हैं। 19 और 20 अप्रैल को खड़गे बिहार में रहेंगे। 19 और 20 अप्रैल को पटना में एक रैली करेंगे और 7 अप्रैल को राहुल गांधी आए हुए थे। उसके बाद 12 दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ चाहती है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उससे एक भी सीट कम लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में कम्युनिस्ट पार्टी भी एक बड़ा हिस्सा है। देखना होगा 17 तारीख को होने वाली जो महागठबंधन की बैठक उसमें क्या होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें महागठबंधन के पास विधानसभा में 110 सीटें हैं, जिसमें 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल की है और कांग्रेस की 19 सीटें हैं, माले की 12, भाकपा की 2 और माकपा की 2 सीटें हैं। इस पूरी कवायद में आप एक बात समझ लीजिए कि राजद 2020 की बात करें तो अपने हिस्से में कई सीटें रख 144 सीट पर चुनाव लड़ करके 75 सीटों पर जीत दाखिल किया था और तेजस्वी यादव सीएम चेहरा बने थे। लेकिन इस बार इन सारी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद। अब देखना होगा कि 17 तारीख की बैठक में क्या कुछ होता है। दिल्ली की बैठक से क्या लेकर के आते हैं तेजस्वी यादव, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जो हमने तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, तस्वीरों को देख करके ये साफ अंदाज़ा लग रहा है कि अभी तक मामला ठीक नहीं हुआ है। न तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई खुशी और हंसी नज़र आ रही है और न ही राहुल गांधी के चेहरे पर कोई खुशी और हंसी है। यानी कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है महागठबंधन में। क्या दिल्ली वाला हाल बिहार में भी कांग्रेस करती है राष्ट्रीय जनता दल का? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें।